क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टू ग्राफ्स लाइंस इंटरसेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है दो इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है और ग्राफ पेपर पे जो बनेगा वो सेम ग्राफ पेपर पे ही दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालेंगे। दो सॉल्यूशन निकालकर यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करेंगे और इसको मिलाएंगे, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा भी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन ही है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगा उस पॉइंट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है 3x - 2y = 4, इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे। दो सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो x को या तो y को अपने साइड रखेंगे। तो रख लेते हैं 3x को अपने साइड, इक्वल का साइन देंगे, ये लिखा हुआ है 4। इस -2y को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा +2y। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2y, 3 इंटू में है, इस साइड आकर ये डिवाइडिंग हो जाएगा। अब हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें से y का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू y का लेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे y का वैल्यू 1। अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, 2 1 से 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये 2 + 4 ऐड होकर 6 हो जाएगा। अगर 6 को 3 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा y एक्सिस में 1 तो x एक्सिस में 2। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं इसमें। अब y का वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 4। 4 लेने से क्या होगा, 4 2 से 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 8 + 4 हो जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड करिए तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। दो सॉल्यूशन ही इसमें रहने देते हैं। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका दो सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन है x + y - 3 = 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x को या तो y को अपने साइड रखेंगे, रख लेते हैं x को, इक्वल्स का साइन देंगे, ये -3 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +3, और ये +3 होने के बाद इसको देखेंगे, ये +y है तो इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा -y। यहाँ से भी इसका दो सॉल्यूशन निकालते हैं। दो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लेट करके x का वैल्यू सॉल्व करके ला सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे x और y को हम डायरेक्ट लाते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू पुट करते हैं 1, अगर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2। y का वैल्यू मानते हैं यहाँ पे 2, अगर 2 लेट करेंगे तो 3 - 2 होकर हो जाएगा यहाँ पे 1। ये दो सॉल्यूशन निकल गया है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। पहला इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2, ये है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ये है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। पॉजिटिव में ही लेना है तो इसलिए ये 2 इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे लिखेंगे 2, 1। पहले x एक्सिस को लिखा जाता है। आगे देखिए, इसके बाद x एक्सिस में 4 है और y एक्सिस में भी 4 है, तो यहाँ से लेंगे x एक्सिस में 4, y एक्सिस में भी 4, ये 4 और ये भी 4। इस पॉइंट पे कट करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 4। आगे करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, इन दोनों ही पॉइंट्स को मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। x एक्सिस में 2, देखिए x एक्सिस में यहाँ +2 और y एक्सिस में 1, ये इसी पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे ही आ रहा है। x एक्सिस में ये 2 और y एक्सिस में 1, तो इसी को रहने देते हैं। दूसरा पॉइंट है x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 2, y एक्सिस में ये हो जाएगा इधर से 2 और x एक्सिस में इधर से हो जाएगा 1, इस पॉइंट पे। अब इस दोनों पॉइंट्स को, ये और ये पॉइंट था इक्वेशन 2 के लिए, दोनों को मिलाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट किए हुए हैं उस पॉइंट को लिखना है। तो ये देखिए, इस लाइन को लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 3x - 2y = 4, और ये जो था ये था
एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए ये जो इक्वेशन का ग्राफ है और ये इक्वेशन का ग्राफ का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2,0 पे। तो लिखेंगे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2,1। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था दोनों लाइंस, तो लिखेंगे 2,1, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे उसके बाद वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 2, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जब लाइन लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जब इस ग्राफ के ऊपर इसको बनाया जाएगा, लाइन ड्रॉ किया जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन बनने के बाद ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और वाई एक्सिस को भी कट करेगा। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का नाम लिखना है, एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम लिखना है और वाई एक्सिस में जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका नाम लिखना है। और दूसरा सवाल है यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और जब ये लाइन को ड्रॉ किया जाएगा तो इससे एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय द ग्राफ लाइंस एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। इसके थ्रू ग्राफ लाइंस के थ्रू जो बनेगा ट्राइंगल वो, और कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के द्वारा जो बनेगा उससे। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। इसका दो सॉल्यूशन या दो से ज्यादा सॉल्यूशन निकालकर हम लोग सबसे पहले इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले या तो एक्स को या तो वाई को अपने साइड रखेंगे। यहाँ से रख लेते हैं 4x को अपने साइड, इक्वल का साइन देंगे, लिखा हुआ है 24। ये प्लस 3y इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 3y। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3y। ये 4 इंटू में है, इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड में। दो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x और y का एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं और 0 से इंटू कर देते हैं 3 को, और इंटू हो जाने के बाद ये 0 आ जाएगा, 24 माइनस 0 होगा 24। अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। आगे अगर हम लोग 0 y का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 24 में से 12 को माइनस करिएगा तो आएगा 24। 24 को फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। अगला अगर हम लोग y का वैल्यू 8 ले लेते हैं तो ये 8 और 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 24। 8 3 24। 24 में से 24 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 0, और 0 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब ये जो सॉल्यूशन निकला हुआ है इस पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस में लेना है हमें 6 है, ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है 6, और वाई एक्सिस में लेना है 0, ये है वाई एक्सिस पे ये ओरिजिन पे ही आ जाएगा 0 और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा ये 6। अब देंगे एक्स एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे है 2, उसके बाद आएगा 3। एक्स एक्सिस में 3 तो वाई एक्सिस में अब लेंगे 4, ये है वाई एक्सिस में 4, ये आगे जाएगा और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों ही इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। और उसके बाद वाई एक्सिस में लेंगे 8 और एक्स एक्सिस में लेंगे 0, ये है एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 8। तो इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 0,8, इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 2 मैन 3,4 और इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 6,0। अब ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे है और होना भी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितना भी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट मिलाकर एक मेरा ट्राइंगल बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस में जो ये लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है वो 6,0 पे किया है। तो लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 6,0। और उसके बाद दूसरा सवाल था वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया है। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट किया गया है 8 पे, तो लिख सकते हैं इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 0,8। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इससे बना हुआ जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालिए। ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट से जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे सबसे पहले बेस की लेंथ को देख लेते हैं। बेस का जो लेंथ है वो कितना है। बेस जो होगा इस ट्राइंगल का वो होगा ये। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है और ये भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है और ये भी 2 यूनिट का डिस्टेंस है। 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो कह सकते हैं इसमें जो ट्राइंगल का हाइट है वो हाइट है 6 यूनिट और इसका जो बेस है, सॉरी, कह सकते हैं इसका जो बेस जो है वो 6 यूनिट है और इसका जो हाइट है वो 2 + 4 6 और 8। तो लिखेंगे हाइट जो है वो है 8 यूनिट। एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट पे सॉल्व करते हैं। 1/2 बेस है 6 यूनिट, हाइट है 8 यूनिट। सॉल्व करेंगे 2 का टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x + y = 6 and 2x - y + 2 = 0. Set the regions bounded by these lines and the x-axis. Find the area of the shaded region. सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + y = 6 का दो सॉल्यूशन निकालेंगे। दो सॉल्यूशन निकालने के लिए x को या तो y के टर्म को अपने साइड रख लेंगे। यहाँ से रख लेते हैं 2x को अपने साइड, इक्वल का साइन देंगे। इस साइड 6 है, 6 रहने देंगे। ये प्लस y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -y। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 - y / 2। इनटू में था, डिवाइड में हो गया। यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर y का वैल्यू लेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा। मिनिमम 2 वैल्यू ले सकते हैं, 2 से अधिक भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे और ये y लिखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y का, लेट कर लेते हैं y का वैल्यू यहाँ पे 2। 6 - 2 4 होगा और 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब लेट कर लेते हैं 4। अगर y का वैल्यू 4 लेट करेंगे तो 6 - 4 हो जाएगा 2 और 2 को फिर से 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब y का वैल्यू लेट कर लेते हैं 0। अगर 6 - 0 6 होगा और 6 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब एक और जो इक्वेशन है उसका हम लोग निकालते हैं 3 सॉल्यूशन। 2x - y + 2 = 0 का 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए या 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को अपने साइड रख लेंगे, इक्वल का साइन देंगे। इस -y को इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये +y हो जाएगा। +2 इस साइड आकर हो जाएगा -2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, x = y - 2 डिवाइड बाई ये 2 इंटू में है तो डिवाइड में इधर हो जाएगा 2। यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे, y का सॉल्व करेंगे तो x का निकल जाएगा। इस पे बॉक्स बनाएंगे, इसमें से x और y को लिखेंगे। y का वैल्यू यहाँ पे लेट कर लेते हैं 4। अगर 4 यहाँ पे प्लेट करेंगे तो 4 पुट करने के बाद 4 - 2 हो जाएगा 2 और 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 टाइम्स में कटकर x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर से लेट करेंगे, y का वैल्यू 6। अगर 6 पुट करेंगे यहाँ पे तो 6 - 2 4 होगा और 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसके बाद y का वैल्यू लेते हैं 8। 8 - 2 सॉल्व होगा, उसके बाद 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब इस सॉल्यूशन को निकालने के बाद एक ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस में ले लेते हैं 3 को, x एक्सिस में 3 यहाँ और y एक्सिस में ले लेते हैं 2 को। तो ये y एक्सिस में ये 2 है और x एक्सिस में ये 3, तो लिखेंगे 2, 3। उसके बाद x एक्सिस में लेंगे 4, x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में लेंगे 3। 2 के बाद ये हो जाएगा 3। लेंगे x एक्सिस में 5 को, x एक्सिस में 5 ये हो जाएगा, y एक्सिस में 4 तो y एक्सिस में 4 ये हो जाएगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको लिखेंगे 4, 5, 4 और इसको लिखेंगे 4, 3। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे x - y = 1। उसके बाद एक और इक्वेशन है, उसका लाइन ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस में लेना है 3, x एक्सिस में 3, y एक्सिस में 2, इसी पॉइंट पे आएगा।
उसके बाद एक्स एक्सिस में लेना है 2, एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 4। इस पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 4। एक और लेंगे एक्स एक्सिस में 1, एक्स एक्सिस में ये 1 और वाई एक्सिस में 6, तो ये वाई एक्सिस में 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करेगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा था सेट द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन से जो एरिया बनता है, एंड द वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पे जो एरिया बनता है उसको सेट करिए और उसके बाद उसका एरिया पता करिए। ये जो वाई एक्सिस में दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होकर ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए बेस का लेंथ और हाइट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे बेस का लेंथ कितना है। तो देखिए बेस का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, और यहाँ से भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, और ये भी 2 यूनिट का लेंथ है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 ये 9 हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो बेस का जो लेंथ है वो 9 यूनिट है, और हाइट जो है मैक्सिमम हाइट इस ट्राइंगल का वो है 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो हम लिखेंगे हाइट जो है इसका 3 यूनिट है। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पे बिठाएंगे 1/2 बेस 9, हाइट हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 27/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 27/2। नंबर 11 को करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द लाइंस x + y = 6 and x - y = 2 on the same graph paper and find the coordinates of the points where the two lines intersect। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x + y = 6, ये जो इक्वेशन है इसका 2 से 3 सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और इसका भी 2 से 3 सॉल्यूशन तैयार करके इस ग्राफ के ऊपर इस लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस इक्वेशन का जो ग्राफ है और इस इक्वेशन पर जो लाइन है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x - y = 2 का 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले x को या तो y को अपने साइड रखना पड़ेगा, तो यहाँ से रख लेते हैं x को अपने साइड, ये 2 इक्वल के इस साइड है, ये -y इस साइड आएगा तो हो जाएगा +y। यहाँ से x का वैल्यू निकल चुका है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर x और y लिखेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट y का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू रख लेते हैं 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब रख लेते हैं 3, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू 5 निकल जाएगा। एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, y का वैल्यू रख लेते हैं 4, 4 + 2 हो जाएगा ये 6। अब इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं, x + y = 6। फिर से इसका 2 सॉल्यूशन तैयार करने के लिए x को अपने साइड रख लेंगे और y को इस साइड भेज देंगे, तो ये x = 6 है, ये +y इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशन निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में x और y को लिखेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, इसमें वेन करके नहीं करेंगे, x और ये y, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y को, सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं y का वैल्यू 2, जब 6 - 2 होगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4। y का वैल्यू रख लेते हैं 3, 6 - 3 हो जाएगा 3, और फिर से x का वैल्यू रख लेते हैं 4, 6 - 4, जब यहाँ पे 4 वैल्यू पुट किया जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा 2। ये 2 सॉल्यूशन तैयार हो जाने के बाद, 3 सॉल्यूशन तैयार हो जाने के बाद ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू लेना है, x में लेना है 4, x एक्सिस में लेना है 4, तो x एक्सिस में यहाँ है 4, x एक्सिस में लेंगे 4 और y एक्सिस में लेंगे 2, x एक्सिस में 4, y एक्सिस में 2। इस पॉइंट पे लिखेंगे 4, 2, x एक्सिस में लेंगे 5, x एक्सिस में ये है 5, y एक्सिस में लेंगे 3, 2, 2 के बाद ये हो जाएगा 3। इसको लिखेंगे 5, 3। अब लेंगे x एक्सिस में 6, x एक्सिस में 6, y एक्सिस में 4, ये 6 और y एक्सिस में 4। इस पॉइंट पे दोनों ही लाइंस कट करेगा, तो लिखेंगे 6, 4। तीनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे इस इक्वेशन का नाम x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का x एक्सिस में लेंगे 4, x एक्सिस में ये 4 और y एक्सिस में लेंगे 2, यही पॉइंट मिलेगा। उसके बाद x एक्सिस में लेंगे 3, x एक्सिस में ये 3 और y एक्सिस में भी 3, तो y एक्सिस में ये 2, 2 के बाद ये हो जाएगा 3, यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद x एक्सिस में लेंगे 2, x एक्सिस में ये हो जाएगा 2 और y एक्सिस में लेंगे ये 4। ये और ये और ये इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। जो ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को लिखेंगे, तो इस पॉइंट का हो जाएगा 4, 2। तो लिखेंगे लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 4, 2, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है ये 4, 2 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 2 स्टूडेंट्स A and B contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw its graph. क्वेश्चन कह रहा है दो स्टूडेंट A and B, ये दोनों स्टूडेंट अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, क्योंकि कुछ अर्थक्वेक में विक्टिम्स को नुकसान पहुंचा है, तो उसके लिए वो अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। इस कंट्रीब्यूशन को एक लिनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए जो है वो x रुपीज दे रहा है एंड बी y रुपीज दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो x के द्वारा जो मिल रहा है, कह सकते हैं जो a के द्वारा जो मिल रहा है, a स्टूडेंट के से मिल रहा है, a स्टूडेंट से x रुपीज मिल रहा है और b स्टूडेंट से y रुपीज मिल रहा है। दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों का सम जो होगा, मतलब x रुपीज और y रुपीज का जो सम होगा वो मिलाकर होना चाहिए 100। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का एक लीनियर इक्वेशन जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a ने x रुपीज दिया और b ने y रुपीज दिया, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 100। क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए x को अपनी साइड रख लेंगे, y को LHS से RHS में भेज देंगे। ये तो प्लस y है, इस साइड आकर हो जाएगा माइनस y। यहाँ से 2 से 3 सॉल्यूशन बना लेंगे। इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर x और y लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू 50 ले रहे हैं तो x का वैल्यू भी 50 हो जाएगा। ये 100 माइनस 50 होगा। y का वैल्यू 60 लेंगे तो x का वैल्यू 40 हो जाएगा। y का वैल्यू 70 लेंगे तो x का वैल्यू 30 हो जाएगा। इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनके बीच का जो यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं वो 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो जाएगा 60। उसके बाद ये हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 20, फिर हो जाएगा माइनस 10 माइनस 20, ये हो जाएगा 10, 20, 60, 10, 20, 40, 60 और ये हो जाएगा 80। तो करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे x एक्सिस में 50 लेना है, तो यहाँ पे x एक्सिस में 50 ये है और y एक्सिस में लेना है 50, तो y एक्सिस में भी 50 लेंगे, 40 और ये हो जाएगा 50। यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो लिखेंगे 50, 50। उसके बाद करते हैं x एक्सिस में 40, x एक्सिस में 40, y एक्सिस में 60, y एक्सिस में 60 और x एक्सिस में 40 यहाँ पे आएगा। उसके बाद लेंगे x एक्सिस में 30, x एक्सिस में 30 और y एक्सिस में 70, तो y एक्सिस में 70 यहाँ आएगा। x एक्सिस में 30, y एक्सिस में 70। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो जाएगा ये। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 100।